जुड़वां बच्चे किस औरत के पैदा होते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए अमीर अल मोमिनीन, मेरी बीवी हामला है और मैं चाहता हूँ कि मेरे जुड़वां बच्चे हों। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जुड़वां बच्चे सिर्फ उसी औरत के यहाँ पैदा होते हैं जो हम बिस्तरी के वक्त औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वां बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि कैसी औरत के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर हो, मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत हो, ताकतवर हो तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वां बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। अहले इल्म का इस बात पर इत्फाक है कि हमल की कम से कम मुद्दत चांद की तारीख के लिहाज से 6 माह है। तब्बी लिहाज से हमल की कम से कम मुद्दत से मुराद है कि आम मामूल से पहले जो बच्चा पैदा हो और अमूमन पैदाइश के बाद ऐसे बच्चे जिंदा रह जाते हैं। जदीद तब्बी तहकीकात ने भी ये बात साबित कर दी है कि 6 माह में जनीन के तमाम अज़ा मुकम्मल हो जाते हैं और अगर इस मुद्दत में वाज़िया हमल हो जाए तो तब्बी सहूलियत की फरहमी से मौजूद की जान महफूज बनाई जा सकती है। फुक़हाए इस्लाम ने कम से कम मुद्दत के तयन के लिए इन नासूस शरीयत को बुनियाद बनाया है और चाहे कि बाहमी मशवरे से माएँ अपने जने हुए बच्चों को पूरे 2 बरस तक दूध पिलाती रहें। दूसरी आयत सूरह अहकाफ की है, जिससे पहली आयत के साथ रखकर अहले इल्म ने मुद्दत का तयन किया है। बच्चे की मुद्दत हमल और मुद्दत रज़ात दोनों का कुल दरानिया 30 माह है। दोनों आयत मुबारका को जमा करने से कम मुद्दत 6 माह इसी तरह बनती है कि अगर वाज़िया हमल 9 माह के बाद हो तो 30 माह से 9 माह निकाल कर रज़ात की मुद्दत 21 माह बनेगी और अगर पैदाइश के बाद पूरे 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत 30 माह से मनहाज की जाए कि अगर वज़ा हमल 9 माह के बाद हो तो 30 माह में से 9 माह निकाल कर रज़ात की मुद्दत 21 माह बनेगी और अगर पैदाइश के बाद पूरे 2 साल तक दूध पिलाने की मुद्दत 30 माह से मिनहा की जाए तो ये 24 माह कुल 30 माह से मनफी करने के बाद 6 माह रह जाते हैं। पूरी मुद्दत रज़ात को सामने रखकर 30 माह की नास को असल और तिब्बी मुद्दत मानकर कम से कम हमल की मुद्दत 6 माह ही बनेगी। सहाबा कराम में से हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत उमर और हजरत इब्ने इब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हा सब अकाबर सहाबा ने इन्हीं आयत से ये हुक्म अखज़ किया था और इसी मुद्दत पर उम्मत का इजमा हो गया। ये तो था हमल की कम से कम मुद्दत का मसला। यहाँ तक हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत का तल्लक है तो उसके तयन में अहले इल्म का सरई नस न होने की वजह से इत्फाक नहीं हो सका। शाफिया और हनाबुल्ला की मशहूर राय 4 बरस है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से भी एक राय यही मिलती है। अहनाफ और शाफिया में से इमाम मज़नी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 बरस की मुद्दत को हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत बतलाया है। इमाम हज़म और ज़ाहरी मज़हब में 9 माह की ही मुद्दत को हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत तस्लीम कर लिया गया है। जिन आइमा ने ज्यादा से ज्यादा 4 बरस की राय अख्तियार की है तो उन्होंने अपनी राय के दुरुस्त होने के ये दलाइल दिए हैं। इंसानों को जो रोज़मर्रा मसाइल पेश आते हैं उनमें से कुछ तो वो हैं जिनके लिए शरीयत में नसूस पाई जाती है और कुछ ऐसे हैं कि वो उर्फ पर छोड़ दिए गए हैं। जिस तरह हैज़ और नफास का हुक्म औरत के मामूल पर छोड़ दिया गया है कि खून का सैलान बंद होते ही औरत पाक हो जाती है, इसी तरह औरतों के वज़ा हमल की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत का तयन 4 बरस किया गया है, क्योंकि अगर किसी औरत के यहाँ वक्त पर वलादत ना हो तो औरतों में ज्यादा से ज्यादा वज़ा हमल का यही मामूल देखा गया है। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है और अगर किसी के घर में जुड़वां बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। ज्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वां बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वां बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे माशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वां बच्चे पैदा करती है, वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी के साथ बार बार जिनसी तल्लक किया जाए तो फिर जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से बताते हैं कि जुड़वां बच्चे
किस के घर में पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो जहमत समझता था। जब जब उसको बेटी पैदा होती तो वो अल्लाह की उस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने उसको 2 बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर पर जुड़वा बेटियां पैदा हुई। ये देखकर वह शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा को जैसे ही उसके बारे में मालूम हुआ तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ए शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उसके घर में 2 बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता करता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की, उनकी शादियां की, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो यह सुनकर वह शख्स अर्ज करने लगा, या अली, जब औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की होगी या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के हमल से पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ जिनसी तल्लक करने लगे तो वह देख ले कि अगर मर्द का अखराज औरत के अखराज पर गालब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत का इखराज मर्द पर गालब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों का इखराज आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उसमें से 20,000 मखलूकात वो हैं जो इस जमीन पर हैं, यानी कि खुश्की में रहते हैं, और 60,000 मखलूकात वो हैं जो दरिया में यानी कि समुद्रों और पानी में रहते हैं। और याद रखना, अल्लाह ने हर मखलूकात में जोड़ पैदा फरमाया है, यानी कि नर और मादा को पैदा फरमाया है। और ये काम अल्लाह ने इसलिए किया है ताकि हर मखलूकात की नस्ल क़यामत तक बाकी रह सके, क़यामत तक चल सके। ऐ शख्स, इन्हीं 80,000 मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई जो इस ज़मीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाजरीन, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि ना मैं किसी का बाप हूँ और ना ही मेरी कोई औलाद है। मैं औलाद से भी पाक हूँ और माँ बाप से भी पाक हूँ। मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ तन्हा और अकेला हूँ। आगे अल्लाह फरमाता है कि ये मैं ही जानता हूँ कि औरत के बतन में होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की, या फिर दोनों हैं। मैं जिसको चाहूँ बेटा अता करता हूँ और जिसको चाहूँ बेटी अता करता हूँ, और जिसको चाहूँ लड़का और लड़की दोनों को मिलाकर दे देता हूँ, और जिसको चाहूँ कुछ भी अता नहीं करता हूँ, यानी कि बांझ बना देता हूँ। नाजरीन, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरा बच्चा सेहतमंद नहीं रहता, हर वक्त वो रोता रहता है, मैं क्या करूँ। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, तुम अपनी औरतों से कहो कि वो अपने बच्चे को अपने बाएं तरफ सुलाएं और उसके माथे पर एक दफा सूरह फातिहा पढ़कर हर रोज तम करें, क्योंकि बच्चा जब अपनी माँ के रहम के अंदर होता है तब वो माँ की दिल की धड़कनों को सुनकर सुकून महसूस करता है, मगर जब वो माँ के जिस्म से जुदा हो जाता है तो उसे वो आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसलिए वो बेचैन होकर उठता है और खुद को अकेलापन महसूस करता है और वो रोता रहता है। इसलिए अगर औरत बच्चे को अपनी बाईं तरफ सुलाएगी तो वो माँ के दिल के करीब रहेगा और दिल की धड़कन को महसूस करता रहेगा और सुकून से रहेगा। नाजरीन, अब आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि साइंस का जुड़वा बच्चों के बारे में क्या कहना है, यानी कि जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। हाल ही में जुड़वा बच्चों पर किए गए एक ताज़ा सर्वे में बताया गया है कि जुड़वा बच्चे 2 किस्म के होते हैं। पहले तो वो होते हैं जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत एक जैसी होती है। वहीं पर दूसरे दिन जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक जैसे नहीं होते, यानी कि दोनों की शक्ल सूरत में काफ़ी फ़र्क होता है, जिनकी शक्ल आपस में तो क्या घर के किसी भी फर्द से नहीं मिलती है। जुड़वा बच्चे पैदा होने की इस सर्वे में सबसे बड़ी वजह ये बताई गई कि जिस औरत का बॉडी मास इंडेक्स बढ़ जाता है उसके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। उस सर्वे में पाया गया कि जिन औरतों का BMI
यानी कि बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर ऐसी औरत के जुड़वा बच्चे पैदा होने की इम्कान काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा उस सर्वे में दूसरी वजह यह बताई गई कि अगर आपके घर में या आपकी फैमिली में किसी के जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। वहीं पर अगर आपकी बीवी या आपका शौहर जुड़वा है तो फिर आपको भी जुड़वा बच्चे पैदा होने का इम्कान होता है। वहीं पर उस सर्वे में यह भी बताया गया जिन औरतों की उम्र 35 बरस से ज़्यादा हो जाती है, जो औरतें लंबी होती हैं, उनको भी जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन्स के जरिए ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मकदार में ये हार्मोन्स निकलेंगे उतने अंडे निकलते हैं, जिससे 2 बच्चे पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। औलाद कुदरत की अजीम नेमतों में से एक नेमत है और जुड़वा औलाद तो खुसूसी तौर पर मुनफरद किस्म के तजर्बे और खुशी की वजह बनती है। ज़्यादातर शादीशुदा जोड़े जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं, ताहम जुड़वा बच्चों की पैदाइश के हवाले से लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात पाए जाते हैं और लोगों के जहन में कुछ इस तरह के सवालात उठते हैं कि किसी भी माँ बाप के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश क्यों होती है और जुड़वा होने के कितने इम्कानात हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बारे में जदीद साइंस ने तहकीकात के बाद कुछ बातें बताई हैं जिनके बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए ज़रूरी है। बॉडी मास इंडेक्स का ज़्यादा होना। हाल ही में की गई तहकीक में बताया गया है कि जिन खवातीन का BMI बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे ज़्यादा हो तो उनके घर जुड़वा बच्चे पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फैमिली हिस्ट्री। अगर माँ बाप में से किसी की फैमिली हिस्ट्री में जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई हो तो अगली नस्ल में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात में 60% तक इजाफा हो जाता है। ताहम मुमकिन है कि अगर माँ के खानदान में जुड़वा बच्चों की हिस्ट्री हो तो इम्कानात में इजाफा हो जाता है। उम्र रसीदगी। साइंस कहती है कि अगर माँ की उम्र 30 साल से ज़्यादा हो तो उसके हमल ठहरने की सूरत में भी जुड़वा बच्चों की पैदाइश के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह यह होती है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र की औरत में एक से ज़्यादा अंडे खारिज होते हैं। कद और वजन। आमतौर पर लंबे कद और सेहतमंद जिसामत वाली औरत के जुड़वा बच्चों के पैदा करने के इम्कानात छोटे कद और कमज़ोर जिसामत वाली औरतों के मुकाबले में कम होते हैं। यानी वो औरतें जिनका वजन और कद कम हो उनमें जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ज़्यादा इम्कान होते हैं। ये वजह थोड़ी अजीब है, ताहम इस वजह के बारे में साइंसी माहिरीन हतमी तौर पर कुछ भी कहने से कासर हैं। ताहम कहा जाता है कि अफ्रीकी अफराद अमरीकियों में जुड़वा बच्चों की शरह पैदाइश ज़्यादा है, जबकि एशियाई खवातीन में ये शरह सबसे कम है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जरीदे में शाया एक तजज़िये के मुताबिक दुनिया भर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश में इजाफे की वजह 30 साल से ज़ायद की उम्र में बच्चे पैदा करना है। एशिया में इस तादाद में 32% इजाफा हुआ, जबकि शुमाली अमेरिका में ये तादाद 71% तक बढ़ चुकी है। जुड़वा बच्चों से मुतल्लिक महक़क़ीन ने 165 ममालिक से सन 2010 से 15 तक जो डाटा जमा किया है और फिर उसका सन 1980 से 1985 तक के दादोशुमार से मुवाजना किया है। 1000 पैदा होने वाले बच्चों में अब यूरोप और शुमाली अमेरिका में जुड़वा बच्चे पैदा होने की शरह कहीं ज़्यादा है और दुनिया में हर 1000 पैदा होने वाले बच्चों में ये तादाद 9 से बढ़कर 12 हो गई है। अफ्रीका में गुज़श्ता 30 साल से जुड़वा बच्चों की शरह ज़्यादा है और उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई है। आबादी में इजाफा इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। दुनिया में इस वक्त हर साल 16 लाख जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं। हर 42 बच्चों में एक बच्चा जुड़वा पैदा होता है। ताख़ीर से बच्चे पैदा करने का रुझान और IVF जैसी तबी तकनीकों के बायस जुड़वा बच्चों की शरह में सन 1980 की दहाई से अब तक 1/3 इजाफा हुआ है, मगर अब ये तादाद कम हो सकती है क्योंकि अब दौरान हमल एक बच्चे की तरफ तवज्जो चली गई है, जो कि कम खतरनाक है, जैसा कि IVF, ICSI, मसनूई तरीके से हमल ठहराने जैसे तरीके इस इजाफे की बड़ी वजह हो सकती है। इस तरह की तकनीक एक ही बार मतदाद बच्चों की पैदाइश के इम्कानात को बढ़ा देती है। तहकीकी जायजे के मुताबिक खवातीन का बाद में ख़ानदानी ज़िंदगी शुरू करना, हमल रोकने के लिए मसनूई तरीकों का इस्तेमाल करना और मजमूई तौर पर फर्टिलिटी की शरह को कम करने भी इसमें किरदार अदा किया है। प्रोफेसर क्रिस्टियान मंडन के मुताबिक अब तमाम तर जोर एक हमल पर चला गया है, जो कि बहुत मुफीद तरीका है। जुड़वा और मतदाद बच्चों में ये खदशा हमेशा रहता है कि वह प्रीमच्योर यानी कबल अज़ वक्त पैदा हो सकते हैं और इसीलिए उनका वजन भी 1 किलो या उससे कम होता है। एक नॉर्मल बच्चे का वजन पैदाइश के वक्त
2.5 किलोग्राम होना चाहिए, जबकि उन बच्चों का वजन 1 किलो के लगभग था। यही वजह है कि पैदाइश के फौरी बाद वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हुए और बावजूद कोशिश के जांबर ना हो सके। डॉक्टर रबीना ने मरीजा के हवाले से बताया कि वो जिला एबटाबाद से तकरीबन 73 मील दूर एक गांव छत्तर प्लेन से तल्लक रखती हैं। उनके शौहर रोजगार के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम रहे हैं। डॉक्टर रबीना का कहना था कि 32 साल इस खतून के 2 बच्चे इससे कबल भी ऑपरेशन से हुए थे और अब बेटे की ख्वाहिश में वो दोबारा हामला होना चाह रही थी। इसी खातर उन्होंने हमल ठहराने वाली एक गोली ली ताकि वह जल्द से जल्द हामला हो सके। गायनोलॉजिस्ट रबीना बशीर का कहना है कि मुतज़क्करा खतून के यहाँ मतदाद बच्चों के जन्म लेने की वजह से वो गोली और इंजेक्शंस दिखाई देते हैं, जिसका इस्तेमाल खून खवातीन फर्टिलिटी यानी अफसाइश नस्ल के लिए करती हैं। अफसाइश नस्ल की ये अद्वियात अक्सर 2 या 2 से ज़ायद हमल ठहराने का मौजब बनती हैं, क्योंकि इनको खाने से औरत की बच्चेदानियों में ज्यादा अंडे जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चेदानियों में ज्यादा अंडे जन्म लेने से ज्यादा अंडे खारिज होने और हमल होने का इम्कान बढ़ जाता है। ताहम 2 या 2 से ज़ायद हमल ठहराने से औरत की सेहत और जान को शदीद खतरात लाहक होते हैं, जिनको मुकम्मल और मुश्किल तबी देखभाल की ज़रूरत होती है और ये इतना आसान नहीं होता। अगरचे जिनाह अस्पताल में 7 बच्चे पैदा करने वाली खतून को बज़ाहिर कोई बड़ी बीमारी लाहक नहीं हुई और उनकी जान भी बच गई, लेकिन मुतलका गायनी वार्ड के मुताबिक हमला खतून उनसे मुश्किल चेकअप नहीं करवाती थी। लिहाजा जब आखिरी मरहले में वो उनके पास पहुंची तो उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक हदूद को छू रहा था। तभी माहिरीन का कहना है कि मतदाद हमल ठहराने से माँ के साथ साथ नामौलूद बच्चों को भी कई पेचीदगियों और खतरात का सामना रहता है। अल्लाह पाक बे औलाद को साहबे औलाद करे और जो साहबे औलाद हैं उस औलाद को माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।